50 से अदनान का इविक्शन हो चुका है और बाहर आ चुका है। बाहर आने के बाद एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कि प्रिंस को प्रिंसेस बोला गया है और प्रिंस वाकई में अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। ये सब जो है अदनान ने बोला है। क्यों बोला है, किस वजह से बोला है, वो इस वीडियो में बताने वाली। वीडियो बहुत ज्यादा खास है। पूरा देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। देखिए, प्रिंस की सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रिंस का एक दौर था जिस टाइम प्रिंस का बहुत ज्यादा नाम था। रोडीज में नाम है, अभी भी होगा, लेकिन इतना नहीं है क्योंकि उसने अपनी इमेज खुद डाउन कर लिया है। जहां आपने देखा होगा एल्विस इससे आगे निकला हुआ है, एल्विस से चिढ़ रहा है, एल्विस के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। अभी भी आपने देखा होगा मैक्सटन के साथ साथ में इसने कितना उसका जिक्र किया है। जब तुम्हें किसी से प्रॉब्लम है, किसी के नाम से, किसी के काम से अगर प्रॉब्लम है तो आप उसका नाम नहीं मत लो। लेकिन नहीं, द 50 में एल्विस नहीं भी है तो भी उसका नाम ही चल रहा है, यानी कि उसके नाम से फुटेज खा रहे हैं लोग। लेकिन यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो वाकई में जिसने भी कहा है बहुत अच्छा कहा है और जल फूकना तो है। अदनान बिल्कुल सही कह रहा है क्योंकि कभी ये प्रिंस के पीछे हाथों का पड़ जाता है, कभी किसी और के पड़ जाता है। आपने देखा होगा जब प्रिंस के इसका झगड़ा हुआ था तो उसमें रजत दलाल के कुछ फैंस थे, रजत दलाल के भाईचारे थे, जो उनसे मतलब समझौता करवाया गया था। तो यहाँ जाकर के तब समझौता हुआ था। फिर उसके बाद भी यहाँ मैक्सटन ने और इन्होंने फिर दोबारा से जो है एल्विस के बारे में जिक्र किया। लेकिन यहाँ पर जो है अब ये धमकी दे रहा था अदनान के लिए, अदनान को बोल रहा था कि मुझे 5 मिनट शो में दी होती तो मैं इसका थोपड़ा बदल देता। अरे भाई, इतना मत ना उड़ा, वे भी अपने उसमें है। हर इंसान, कोई भी बिरादरी से हो, हर अपने में मजबूत है। लेकिन किसी को इतना भी नहीं बोलना चाहिए कि तुम अपने ही चीज को भूल जाओ। इस चीज के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ अपना नाम खराब कर रहे हो। टीम 07 भी कोई कम नहीं है। अगर भाई मुस्लिम है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको इस तरीके से बोलोगे। आपका टास्क काम है तो आप टास्क खेलो, टास्क के थ्रू अपना जवाब दीजिए। किसी की बिरादरी को लेकर के या किसी के उसको लेकर के टारगेट नहीं करना चाहिए। और एक बात जो विक्रांत कह रहा है कि मैं इस वजह से नहीं खेल रहा इनके साथ में, मैं इनके साथ टीम में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि बाहर मुझे लोग देख रहे होंगे। अगर तुम्हें इतना ही है तो टास्क ऐसे उसमें रियलिटी शो में मत आओ। अगर आपको इतनी इमेज की है, देखिए जिस सब किसी रियलिटी शो में जा रहे हो या किसी भी उसमें जा रहे हो तो उसमें सभी बिरादरी से लोग आते हैं और यहाँ पर बिरादरीवाद नहीं होता है। आपको दिखाना है तो ये चीजें बाहर दिखाओ। और यहाँ पर जब आपको सपोर्ट करते हैं ना तो पूरी फुल जनता सपोर्ट करती है, 36 बिरादरी आपको सपोर्ट करती है। तो आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आने के बाद आप इस तरह की बातें कर रहे हो तो वो बहुत ही ज्यादा गलत है। रही बात श्वेत तोमर की और प्रिंस की, जो इतनी गालियां दे रहे हो, भाई तुम गालियां के देना उन पे नहीं आता। उसकी गाली तो आपको पूरी लगी कि भाभी है, ये है। भाई तुम क्यों उसको गाली दे रहे थे? तुम दूसरे की फटी में टांग क्यों देते हो? तुम बार बार उसको पोक कर रहे हो 07 टीम वालों को, तो तुम क्यों इतना ज्यादा हो कर रहे हो? आपको एक तरफ से तो उनकी बिरादरी से आप लोगों को दिक्कत है क्योंकि वो भाई एक तरीके से देखा जाए तो उनके अंदर एकता भी है, वो टास्क भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, वो आप लोगों की रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं। तो फिर बदले में आपको भी तो वो इज्जत देनी चाहिए ना। आप उनको इज्जत नहीं दे रहे तो वो चीजें बहुत गलत है। कहीं ना कहीं ये आपकी जलन है, इसको जलन को दूर करना चाहिए। इसकी वजह से आप लोग डाउन होते जा रहे हो। और जो आप बोल रहे हो ना कि गाली गली, तो गाली तो भाई तुम लोग भी बहुत ज्यादा दे रहे हो, तो वो क्यों नहीं दे सकते? उन्होंने भी गाली दी है नॉर्मल सी। तो ये छोटी मोटी तो गाली चलती है। टास्क में जब गुस्सा आता है तो एग्रेसिव होता है, एग्रेसिव होने के बाद दोनों की तरफ से भड़ास निकलती है। ऐसे नहीं कि आप बोलोगे तो सामने वाला कहेगा हाँ भाई भी गाली दे ले, ऐसा नहीं होता। कमजोर से कमजोर इंसान भी जवाब देना जानते हैं। अपने लिए बोलने के लिए सब में जबान है, सबके लिए सबका हक बनता है। अगर सामने वाला आपको बोल रहा है तो भाई वो भी बोलेगा, चाहे वो कितना भी कमजोर है। और यही बात जो आप धमकी देते रहते हो ना, तो धमकी देने की बात यह है कि यहाँ पर एक वो साइन होता है जो कि हाथ नहीं उठा सकते, या जो क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट में लिखा होता है सब चीजें। लेकिन बाहर जाने के बाद सब आजाद है, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कानून आपके साथ में है। अगर आप इतनी धमकी देने वाले बनोगे तो कानून भी आपको लपेट के रख देगा। ये ना सोचो कि आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो, ये हो, और एक तरफ बोलते हो कि हम तो बहुत बड़े सेलिब्रिटी है। 12-15 सेकंड वाले, 12-15 सेकंड वाले कोई, तुम्हारी जो बीवी है युविका जी, वो बहुत बड़ी फैन है। एक टाइम पे ऐसा था जहां ये जब ये प्रिंस गया था तो प्रिंस बोल रहा था, प्रिंस की जो घरवाली थी ये बोल रही थी कि वो फेजू से फेजू मिल रहा है। तो यानी कि फेजू की बहुत तगड़ी फैन थी जिसकी वजह से उसने ये वर्ड बोला था। तो यहाँ पर इनकी टीम ने बहुत नाम कमाया। बहुत छोटे स्तर से जो है 07 जो टीम है वो उठी है और वो वाकई में अपनी चीजों को, पूरे पुराने जो दिन है उनको हमेशा याद रखते हैं। इसीलिए उनको लोग ना प्यार करते हैं। और एल्विस है, एल्विस को देख सकते हैं। एल्विस को क्यों प्यार मिल रहा है? क्योंकि एल्विस भी इसी तरीके से है। एल्विस भी किसी की टांग पकड़ के नीचे नहीं खींचता, वो भी ऊपर को बढ़ने की तरफ करता है और चीजों को इग्नोर करता है। लेकिन उसके नाम से जो लोग बाग है ना फुटेज खाना चाह रहे हैं, उनके नाम से जो है व्यूज पाना चाह रहे हैं, तो ये कुछ प्रिंस जैसे लोग हैं। अब तुम रजत को देख लो,
रजत किसी की भी जाति को लेकर कभी वो नहीं करता, वो हर किसी को सपोर्ट भी करता है। अगर वो किसी चीज को बोलना होता है तो सीधे मुंह पर बोलता है, वो पीठ पीछे नहीं बोलता है। आप देख सकते हैं कि जो टीम 07 है उनके साथ में मिलकर के रजत दलाल कितना कुछ खेल रहा है, सब कुछ अच्छी से टीम बनी हुई है, अच्छे से सपोर्ट भी करता है, एक भाईचारा भी दिखाता है। और वैसे कहने को आप रजत लोग को ऐसे बोल देते थे कि रजत का एक व्यवहार देखो कि इनका बॉन्ड कितना प्यारा बन गया है। आप देख सकते हैं कि जब फैज निकला तो उसने बाहर जाकर के तारीफ करी कि हमें एक 4 लोग ऐसे नए चेहरे मिले हैं जिससे हमारे एक फैमिली की तरह बॉन्ड बन चुका है। यानी कि उसने उसमें लक्ष्य का नाम लिया था, लव कटारिया का नाम लिया था, रचित का लिया था, दुष्यंत का लिया था और यहाँ पर अर्चित का नाम लिया था। तो ये सारे लोग थे जो कि अलग उससे आते हैं, लेकिन सबका एक बॉन्ड बनता नजर आया। तो यहाँ जात बिरादरी नहीं देखनी, यहाँ पर आप गेम खेलने के लिए आया तो उस चीज को देखो। जात बिरादरी का मान लिया वो आता है कि प्यार वाली जो चीजें होती है ना, हाँ थोड़ा सा अपने परिवार वालों को प्रायोरिटी देनी चाहिए, आपके परिवार वाले जहाँ पे शादी के लिए गए वो बोलना चाहिए, उस चीज को हम मान सकते हैं कि ये चीज आ रही है। लेकिन मिल बांट के अगर तुम साथ खेल रहे हो, खा पी रहे हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो प्रिंस बोल रहा है ना कि सिर्फ और सिर्फ अपना एक तो ये कर देते कि सेलिब्रिटी वर्सेस यूट्यूबर कर दिया, तो भाई यूट्यूबर भी तुम भी रील्स बनाते हो, तुम भी यूट्यूब के वाले प्लेटफॉर्म पे हो, तो जब यूट्यूबर वालों को प्रॉब्लम नहीं तो तुम्हें क्यों सेलिब्रिटी उसमें प्रॉब्लम है। तो ये लोग भी तो मेहनत कर रहे ना यूट्यूबर्स। तो सोचो कि मतलब वो इतनी सारी मेहनत करके तो आपके लेवल तक आ रहे, तो आपको उनसे भी जलन हो रही है। आप फिर बोलते हो कि 12-15 सेकंड में ना मेहनत लगती है, फैमिली कमानी पड़ती है, जो वो लोग कमा रहे हैं। ठीक है, रजत दलाल भी और ये भी है, तो ये भी उसी उससे आए। लेकिन आप लोग भी रील्स बनाते हो, आप अपने प्रमोशन भी ना यूट्यूबर से, इन्फ्लुएंसर से करवाते हो। तो इन चीजों को कभी भी छोटा महसूस नहीं करना चाहिए। छोटे आप हो, आपकी सोच छोटी है जो आप इस तरीके से सोच रहे हो। तो भाई फिलहाल जो है अदनान निकला है द 50 से, उसका एविक्शन हुआ है, तो उसका गुस्सा अपनी जगह जायज है। लेकिन वो जो इसने बोला है ना प्रिंस ने कि 5 मिनट दी होती तो मैं इसका थोपड़ा बदल देता, उसने वो 50 मिनट देने के लिए तैयार है। क्या रह गई तुम्हारी? तो कम से कम भाई जो इज्जत बची है ना उसको संभाल के रखो। कम से कम रजत इस तरह की चीजें नहीं करता, एलविस इस तरह की चीजें नहीं करता, इसीलिए उन्हें जनता प्यार करती है। रजत दलाल को इतना पहले लोग बुरा बोलते थे, लेकिन आज जनता का बहुत ज्यादा जो है रजत दलाल को प्यार करती है, क्योंकि रजत दलाल के वर्ड में ना बहुत सारा प्यार झलकता है। रजत दलाल जिस तरीके से आपको दिखता होगा कि ऊपर से नारियल की तरह हार्ड है, अंदर से सॉफ्ट, वो वाकई में इस तरीके का है। और वो जिसके साथ खड़ा हो जाता है ना उनके साथ भी बिल्कुल एकदम एक साथ खड़ा रहता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रिंस जो है कितना बड़ा दोगलापन करता है, ये सब आपको सामने नजर आ रहा होगा। वो अपने को ही साथ वालों को खा जाता है। तो यहाँ द 50 में इसने अपनी झंड पिटवा ली है। जो इतना बड़ा नाम बनाया था ना, लेकिन वो सारा नाम जो है ना इसने यहाँ पर खत्म कर लिया है। लोग बाग जो इसके चाहने वाले थे ना वो दूसरी तरफ जाने लगे इसकी गलतियों की वजह से, कि प्रिंस भाई तुम क्या कर रहे हो, प्रिंस भाई तुम क्या कर रहे हो। तो प्रिंस ने वाकई में, प्रिंस और श्वेता दोनों के दोनों दूसरों की गाली पर इतने फालतू बोलते, तूने मुझे गाली किस दी, भाई तुम भी तो गाली दे रहे हो ना। तो वो चीज में आपको लोगों को भी सुधार करनी चाहिए, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो भी कुछ है मजा आ रहा द 50 के शो में, हालांकि खत्म हो चुका है ये द 50, लेकिन इसके जो एपिसोड अभी चल ही रहे हैं और अब वो लोग भी अपने एपिसोड को घर में बैठ करके देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो यही है। लेकिन आज का मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। वाकई में ये चीजें नहीं होनी चाहिए, जो भेदभाव जो लोग कर रहे हैं ना ये नहीं करना चाहिए। मैंने बताया ना जो रियल है वहां दिखाओ, लेकिन इन चीजों पर भेदभाव ना करो और खुल के सपोर्ट करो, खुल के एक साथ रहो। जब अगर आप किसी रियलिटी शो में आए हो तो आप लोगों को जनता देख रही है, जनता आपसे सीखेगी, तो आप गलत मैसेज मत दो इस तरीके का। मिलकर के खेलो और जाकर एक टीम बन गई है आपको चाहे किसी भी हो, क्योंकि टीम कभी भी बिरादरी को देख करके नहीं बनती है। तो रियलिटी शो है, रियलिटी शो के तरीके से करना चाहिए। जिस तरह से विक्रांत कह रहे हैं कि मुझे बाहर जवाब देना होगा, तो भाई फिर बाहर की दुनिया में जा, फिर यहाँ रियलिटी शो मत कर। अगर तुझे इतना ही कुछ करना है, टीम तो हर उसमें कोई भी किसी उससे कम्युनिटी से आ सकता है, कोई भी किसी उसमें ज्वाइन कर सकता है। तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए। और मैं तो यही कहूंगी जो टीवी वाले हैं ऐसे लोगों को ना बुलाएं, जो कि जिस तरह की इससे वो फैला रहे हैं, इस तरह की नहीं बुलाना चाहिए। विक्रांत जो इतना दिखावा कर रहा है, और ये चीज उर्वशी ने खुद कही है अदनान के सामने कि हाँ उसने ये चीजें बोली थी। आप लोगों की इसमें क्या विचार है आप लोग कमेंट करके जो बताना। और प्रिंस का नाम प्रिंस नहीं है, प्रिंसेस हो चुका है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय।